हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी आपको रेजोनेट करे बस उतना ही आपके लिए है। इसे कोई भी देख सकते हो एंड ये टाइमलेस है, सो जब भी आप इसे देखोगे उस टाइम से शुरू करके अगला जो 24 आवर्स 24 घंटा होगा वो आपको रेजोनेट करना चाहिए। Okay, so we have the Seven of Cups, the Nine of Wands, Hermit, High Priestess, and the Seven of Wands. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू गाइज कि आप लोग कुछ रेजिस्ट कर रहे हो या बहुत बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये किसी टाइप की सच्चाई है कि आप किसी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आप अपनी रियलिटी से जुड़ना नहीं चाह रहे हो किसी डर के वजह से, किसी इनसिक्योरिटी के वजह से, या तो दिस इज़ सम टाइप ऑफ इमोशन या डिसीजन या कुछ जो आप रेजिस्ट कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो बस आपके ही तरह होना चाहिए, या आपने इसे जैसे सोचा है इसे वैसे ही मैनिफेस्ट होना चाहिए। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करके आप अपने एक्सपेक्टेशन के बराबर उसे बनाना चाहते हो। रियलिटी में वो इंसान या वो सिचुएशन या वो चीज़ कुछ और है, लेकिन आप उसे कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा फोर्सफुली ही सही, या आप किसी के लिए कुछ महसूस करते हैं, आपको पता है किसी सिचुएशन में आपको कुछ करना है, लेकिन आप खुद को कुछ एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो या आप खुद को एक अलग नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको वो काम ना करना पड़े, या ताकि आपको आपकी फीलिंग्स या आपका बिहेवियर या आपका जो सच्चाई है उसे आप ढक सको, या उसे आप थोड़ा सा अलग बना सको। बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आप सीधी तरीके से नहीं करना चाहते। देर इज़ समथिंग जो आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ मसाला डालना चाहिए, मुझे इसमें कुछ अलग करना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, तभी जाके इसका कोई वैल्यू होगा। बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप किसी काम को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो काम आप तभी सिंपल तरीके से कर पाओगे जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे वो काम करना है, जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे रियलिटी से जुड़ के रहना है, मुझे अपने तरह किसी चीज़ को बनाना नहीं है, या मुझे किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करना है अपने एक्सपेक्टेशन के बराबर। तभी जाके आपको रियलिटी दिखेगा, तभी जाके आप उस चीज़ को सही तरीके से, सही ढंग से देख पाओगे। आई ऑल्सो फील लाइक बहुत सारे लोगों के लिए आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा विदड्रॉन है, एंड आपने इसे विदड्रॉ करके रखा है। लाइक आपको लगता है इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने आप को ये समझा रहे हो, एंड आप खुद को फोर्स कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने आप को लाइक आप ये समझा रहे हो दैट ये इमोशंस गलत है, या ऐसा फील करना गलत है, या देयर इज़ समथिंग जो आप जिस चीज़ से आप डर रहे हो, या इनसिक्योर फील कर रहे हो, या आप डर रहे हो लोग क्या कहेंगे, या मुझे भी सोसाइटी के बराबर फिट बैठना है। समथिंग जो आप करना चाहते हो जिसका मेन कारण सही नहीं है। आप इस चीज़ को करना चाहते हो किसी और के लिए, किसी और को खुश करने के लिए, या सोसाइटी को दिखाने के लिए, या ताकि लोग आपसे कुछ ना कहे, या अपने इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए आप कुछ करना चाहते हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि उस काम को करके आपको सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वो दिल से नहीं करते हो, क्योंकि ये डिसीजन आप फोर्सफुली ले रहे हो, अपने आप को एक्सक्यूजेस दे के आप ये डिसीजन ले रहे हो, ये आप दिल से नहीं कर रहे हो।
जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा परेशानी मिल रही है, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जाना पड़ रहा है। एंड जैसा कि मैं कह रही थी कि इमोशंस में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है आपका, आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, आप इमोशंस को बहुत ही सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, अपने इमोशंस को भी और दूसरों के इमोशंस को भी। बिकॉज आई फील लाइक ये हो सकता है किसी पास्ट सिचुएशन के लिए कि कोई चीज़ है जो आप अभी तक हील नहीं किए हो, कोई ट्रॉमा है जो चाइल्डहुड से आया है, इमोशनल बैगेज है कुछ जो आप कैरी कर रहे हो। बट इस वक्त यूनिवर्स चाहते हैं कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो, बट उसके साथ साथ आप इमोशंस को भी ओपन करो, ठीक है। और इमोशन मतलब सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं होता। इमोशन मतलब रोमांस, इमोशन मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए इमोशंस रखना, फैमिली के लिए रखना, नेचर के लिए रखना, वो भी इमोशंस ही है। सो ओपन योर सेल्फ अप। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कैद कर रहे हो अपने डार्कनेस में, अपने नेगेटिव थॉट्स के अंदर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में। एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप इस अंधेरे में बिलोंग नहीं करते। आप एक बहुत ही बैलेंस्ड इंडिविजुअल है जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, आपके लव रिलेशंस हो, व्हाटएवर। लेकिन आप जब तक अपने आप को कैद करके रखोगे, या आप जब तक अपने दिल से नहीं किसी और कारण से कुछ करते रहोगे, तब तक आपके लाइफ में बैलेंस वापस नहीं आ सकता। फॉर अ लॉट ऑफ़ यू आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो। ये हो सकता है आपके करियर में हो या कहीं पे भी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट टेल्स मी आप स्टक हो। आपको लग रहा है कि आप एक ही जगह पे बहुत समय से बैठे हुए हो एंड कोई चेंज नहीं आया है। आपको कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, या जो कुछ भी हो रहा है वो नेगेटिव ही हुआ है। आप दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ गए, या आप जो चाहते थे वो आप कर नहीं पाए लाइफ में, एंड नाउ यू आर स्टक। अभी आप इस डिसीजन में बैठे हो, अभी आप इस अकेलापन में बैठे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो अपने सिचुएशन से। आई फील लाइक दिस इज़ अबाउट द करियर सिचुएशन। बिकॉज अगर ऐसा है तो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपको एक्शन लेना है। कुछ होगा नहीं आपके साथ जब तक आप कुछ करोगे नहीं। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया फिर भी नहीं हुआ, फिर से करो, डू समथिंग डिफरेंट। ये देखो कि आप जो भी बार बार कर रहे हो एंड बार बार अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे वो शॉर्टकमिंग है जो आपको ठीक करना है, क्यों आपकी मेहनत के बावजूद कुछ हो नहीं रहा, इस चीज़ पे फोकस करो। फिर देखो रीज़न क्या है, एंड एक बार रीज़न मिल गया फिर तो आपको सोल्यूशन तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अगर आपको कुछ और तरीके से किसी काम को करना है तो वो करो, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो, बट डोंट सिट इन दिस एनर्जी कि मेरे साथ कुछ होता नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आते, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, स्टैग्नेशन है। ये स्टैग्नेशन से सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता, विच इज़ वेरी क्लियर। एंड आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके एनालिसिस करना होगा अपनी सिचुएशन का कि ये क्यों है, कैसे हुआ, क्या वजह है, कैसे ये वजह ठीक हो सकता है, आप दिल से क्या चाहते हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो एक डीप एनालिसिस करो। ये नेगेटिविटी में बैठो मत कि ऐसा ही है, ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी इतना ही है। नहीं, आप फिर से लिमिट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप फिर से एक उसके ऊपर एक धब्बा दे रहे हो, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है। नहीं, आपका ज़िंदगी चेंज हो सकता है। आपका ज़िंदगी कोई परमानेंट या फिक्स्ड कहानी नहीं है, ये कहानी आप लिख रहे हो। तो अभी भी ये कहानी चालू है, जब तक आप ज़िंदा हो ये कहानी चालू रहेगा। तो आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो, आप इसे कभी भी लिख सकते हो अपने तरीके से। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसके ऊपर लाइक एक परमानेंट सील लगा रहे हो कि नहीं ये ऐसा ही है, जबकि ये ऐसा ही नहीं है। अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, उसे चेंज करो। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे आपके किसी भी कार्ड में नहीं दिख रहा, क्योंकि देयर इज़ नो एक्शन, एंड जब तक एक्शन नहीं रहेगा तब तक चेंज आएगा नहीं। सो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप स्टक फील कर रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग आने वाला जो 24 घंटा है इसे एक्शन के ऊपर फोकस करो। जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आपको ज़रूरी लगे, जितना आप कर पाओ उतना ही करो।
बट एक्शन लो. डोंट वेस्ट टाइम, डोंट सिट इन दिस एनर्जी. एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना छोटा सा एक्शन ही सही, पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है एंड कंसिस्टेंटली लेना ज़रूरी है. हर दिन अगर आप छोटे 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 चेंजेस भी करते हो, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद बहुत बड़े चेंज कर पाए हो आप अपनी ज़िंदगी में. लेकिन वो छोटा चेंज हर दिन करना, ये आपका जिम्मेदारी होगा. आपको एक बार में बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है. ठीक है, यू हैव टू डू दैट. तभी जाके आपका ये लाइफ फिर से चालू होगा. आपको फिर से लगेगा कि नहीं, आपकी ज़िंदगी आप लिख रहे हो, सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में हूँ मैं. ये फील करना बहुत ज़रूरी है. तब जाके सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तब जाके कुछ चेंज हो पाएगा, तब जाके सिचुएशन बदलेगा. उससे पहले नहीं बदल सकता. ठीक है. एंड डोंट रेजिस्ट एनर्जीज. जब लव की बात आती है, पर्सनल लाइफ की बात आती है, चीज़ों को रेजिस्ट मत करो, कंट्रोल मत करो. इमोशंस को बाहर लाओ, बिकॉज इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो. आप सही तरीके से अपने इमोशंस को प्लेस नहीं कर पा रहे हो, या आप इमोशंस का सही मतलब नहीं निकाल पा रहे हो. तो आने वाले 24 घंटे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इट्स जस्ट दैट अपने आप को समय दो एंड ये देखो दैट आप कौन सी चीज़ों से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो फ़िलहाल. ठीक है. क्या वो कोई छोटा सा प्लांट है, क्या वो नेचर है, क्या वो कोई एनिमल है, क्या वो आपके घर के कोई सदस्य है, कोई भी सिचुएशन, इंसान जो आपको सेफ़ लगे, हेल्दी लगे, उससे कनेक्ट करने की इमोशनली कोशिश करो. ये करते करते आप देखोगे कि आपके इमोशन सही डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू होगा फिर से. ठीक है. लेकिन यू हैव टू ओपन योर सेल्फ अप. आप इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना आपका बहुत ज़रूरी है. इनसिक्योरिटी को ढक के नहीं रखना है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना है. ठीक है. ओवरऑल फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन एक्शन. नेक्स्ट 24 आवर्स में दूसरे लोगों की बात या चिंता मत करो, खुद की चिंता करो, खुद के लाइफ को फिर से ट्रैक में लाने की कोशिश करो. एवरीथिंग विल बी फाइन. कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा, थोड़ा स्टैग्नेशन ही है. बट अगेन एज आई सेड कि ये सिचुएशन सिर्फ आप ही बदल सकते हो अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से. सो डोंट स्टॉप हियर, कीप गोइंग. ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग. गुड बाय.